हेलो एवरीवन। देखिए, आज के समय में जब भी आप शेयर मार्केट में काम करना चाहते हो तो आपको कोई भी एप्लीकेशन जो अच्छे से यूज़ करने के लिए इंटरफेस की भी ज़रूरत होती है। तो आज मैं एक जो एप्लीकेशन का इंटरफेस बताने जा रहा हूँ उसका नाम है IIFL, यानी कि इंडिया इन्फोलाइन की जो एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन, इसके अंदर इंटरफेस है और लिंक के अंदर सब डिस्क्रिप्शन के अंदर आप अगर आपको अकाउंट भी ओपन करना चाहते हो वहाँ पे इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो मेन जो चीज़ होती है कि अकाउंट ओपन करना है हमने या ट्रेड करना है, कौन सी एप्लीकेशन ठीक है। ट्रेड करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है हमारा किसी भी एप्लीकेशन से फॉर्मली अटैच होना। वो कैसे अटैच होंगे? जब हम उसको यूज़ करेंगे हमें उसके कुछ फीचर्स के बारे में पता होगा कि कैसे कैसे करके हम किसी भी फंक्शन में जाएंगे, किस तरह से हम शेयर को बाय करेंगे, या और भी जो फंक्शंस होते हैं उसका क्या यूज़ होता है। क्योंकि एक्चुअल में होता तो ये, जब भी हम अगर किसी दूसरी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसको आसान क्यों लगने लग जाती है वो, क्योंकि हम उसको इंटरफेस से वाकिफ़ हो जाते हैं कि वो कैसे काम करती है। जब हम उसे इंटरफेस का पता लग गया तो एप्लीकेशन यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिलहाल आज हम इसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से जितना होगा मैक्सिमम बताने की कोशिश करूँगा। फिर भी अगर कोई कमी रह गई तो दोबारा से भी उसका थोड़ा बहुत वीडियो डाल देंगे। देखिए, सबसे पहले जो ये एप्लीकेशंस के अंदर आता है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट में अगर हम लॉगिन करेंगे, जैसे एप्लीकेशन आपने लॉगिन करी, लॉगिन के अंदर आजकल क्या हो गया कि OTP भी आता है और उसके बाद में MPIN भी डालना पड़ता है। उसके बाद जैसे ही जब एप्लीकेशन आपकी लॉगिन होगी, लॉगिन के बाद ये इंटरफेस खुलता है। इस इंटरफेस में सबसे नीचे यहाँ पे वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट क्या होता है? जो भी आपके शेयरों की बनाई हुई लिस्ट होती हैं या बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर एप्लीकेशंस में जो लिस्ट होती हैं वो इस वॉच लिस्ट में आ जाती हैं। वॉच लिस्ट में आने के लिए सबसे पहले अगर इधर हम देखेंगे, यहीं पे जाके इनको इधर करेंगे, सबसे पहले जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ है निफ्टी 50। निफ्टी 50 के जो भी निफ्टी 50 के शेयर्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। अगर हम नेम वाले पे प्लस माइनस ये दबा के देखेंगे तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले A to Z थे, अभी Z to A करके ये शेयर सारे हो गए। दोबारा करेंगे इसको टच तो दोबारा से फिर ये क्या होगा, A to Z के अंदर आ जाएंगे। बाकी आप इनको अगर करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मेरे को ज़रूरत, अभी फ़िलहाल अगर आप इसको वॉल्यूम के हिसाब से चेंज करना चाहते हो या प्राइस के हिसाब से करना चाहते हो या नॉर्मल चेंज के हिसाब से करना चाहते हो तो आप किसी को भी टच करके उसी हिसाब से इनको परसेंटेज या किसी चेंज में आप इनको कर सकते हो। नंबर 2, 3 ये आगे आपकी अलग अलग वॉच लिस्ट है कि कोई भी जो वॉच लिस्ट है उसके अंदर आप अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हो। आगे इसके अंदर ये वॉच लिस्ट 1 से लेके 5 तक आप अपनी मर्जी के शेयर इसके अंदर सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे वॉच लिस्ट नंबर 1 है तो वॉच लिस्ट नंबर 1 के अंदर हम जाके क्या करेंगे, ये आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिमिटेड से शेयर हैं। अभी हम यहाँ पे जाके सर्च करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे MRF, ठीक है, यहाँ पे हम टच करेंगे, यहाँ लिख दिया MRF। तो MRF सर्च करते ही ये सारा कुछ आता है कि ऑल कैटेगरी MRF की कॉल पुट यहीं से आ जाएंगी। अगर आपको सिर्फ MRF कैश में चाहिए होता है, देखिए कैश का मतलब क्या होता है, सिर्फ NSE और BSE जो शेयर हम डिलीवरी में या इंट्राडे में खरीदते हैं वो होता है। उसके बाद में फ्यूचर एक अलग ट्रेड है। तो अगली जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वो कैश, फ्यूचर और ऑप्शन, तीनों के अंदर डिफरेंस की एक मैं फुल वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैश में, फ्यूचर में, ऑप्शन में क्या फ़र्क होता है। तो फ्यूचर्स ये होते हैं जो कि नेक्स्ट मंथ के काम करते हैं, 3 महीने तक हम ले सकते हैं। और ऑप्शन की कॉल पुट तो हम वहाँ से भी सर्च कर लेंगे ऑप्शन चेन में से। बट फ्यूचर देखिए एक बार, फ्यूचर है ये देखिए, जैसे अभी हम आज फर्स्ट में या सेकंड में, थर्ड में, किसी भी डेट में अगर हम ये कुछ कर रहे हैं तो ये करंट मंथ है जो मई जून जुलाई, मई जून जुलाई, मतलब NSE और BSE दोनों के फ्यूचर्स ये इसके अंदर ट्रेड करते हैं। ये 3 मंथ तक काम कर सकते हैं, यानी कि मंथ का जो लास्ट वीरवार होता है, थर्सडे होता है, उसके बाद से आप नेक्स्ट 3 मंथ तो यूज़ कर ही सकते हो, लेकिन उस दिन जो एक्सपायरी है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे आज के ये कितनी है, 27 जून है, जैसे 27 जून को 3 एक्सपायरियाँ काम कर रही होंगी, 3 ही रहती हैं इसके अंदर। कौन सी? जून वाली, जुलाई वाली और अगस्त वाली। सितंबर वाली 27 तारीख को नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे 28 तारीख आएगी तो वहाँ पे कौन आ जाएगा, नेक्स्ट जुलाई, अगस्त और सितंबर, 3 एक्सपायरी वहाँ पे शो होने लग जाएगी। तो इस तरह से कंटिन्यू 3 मंथ ही दिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी ऑल के अंदर आ जाइए। ऑल के अंदर जैसे हम आए यहाँ पे, अगर आपको ये शेयर यहाँ से ऐड करना है, ठीक है, तो आप हमेशा, मेरी तरफ से प्रेफरेंस रहेगी NSE, क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम भी उसी का होता है
और उसके अंदर क्या है कि जहाँ पे भी मैक्सिमम न्यूज़ चैनल पे कहीं पे भी बातें होती हैं या कोई कुछ बताता है, मैं भी आगे वीडियोस में कोई रेट वगैरह चार्ट दिखाऊंगा, कुछ वो सारे NSE के बेस पे दिखाऊंगा। आप अपनी मर्जी से कुछ भी सिलेक्ट करना चाहते हो अगर कर सकते हो। अभी यहाँ पे हम अगर इसको यहाँ प्लस का निशान दबा देंगे, प्लस का निशान दबाया तो जिस वॉच लिस्ट में से हम यहाँ पे आए थे ये ऑटोमेटिक उस वॉच लिस्ट में चला गया है। अभी इसके साथ में जो लाइनें लगी हैं ये क्या होती हैं, ऑप्शन। यहाँ से पता लगता है कि क्या ये शेयर ऑप्शन में है। अगर यहाँ पे ऑप्शन चेन पे आप नहीं देखो, देखिए BSE में ये ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे ये ऑप्शन में है, तो हम इसको ऑप्शन, यहाँ से ऑप्शन चेन निकल जाएगी। देखिए यहाँ पे टिक किया और यहाँ पे पूरी इसकी जो ऑप्शन चेन है वो यहाँ पे शो हो गई है। अभी इसमें क्या देख सकते हो आप, ये देखिए इस साइड में कॉल होती है और इस साइड में पुट। यहाँ से आप इसकी एक्सपायरी भी चेंज कर सकते हो। चेक यहाँ पे टच करेंगे तो देखिए वही 3 मंथ की जो नेक्स्ट की होती है, हम तीनों में ही काम करते हैं। मैक्सिमम जो ये काम किया था वो करंट मंथ के अंदर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विडिटी वही होती है, बट आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसको नेक्स्ट 3 मंथ तक भी ले सकते हो। यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस क्या है, किस रेट की कॉल या पुट के अंदर हम काम कर रहे हैं वो क्या होता है, इसका स्ट्राइक प्राइस होता है। जैसे हमने पहले वीडियो भी बनाया इसके ऊपर, ये इसका करंट रेट चल रहा है 1,34,000 पे आज के दिन, ये बिल्कुल डॉट में बंद हुआ है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये जो रेट दिखा रहा है यहाँ पे, ये क्या है, कल के रेट से 980.55 मतलब 980.55 इतने रुपीस प्लस में बंद हुआ है। और जो कल के रेट से ये प्राइस है वो कल के रेट का 0.74% है। तो ये यहाँ से निकलता है। इस साइड में देखेंगे तो एक कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ से बहुत बढ़िया ओपन इंटरेस्ट इस एप्लीकेशन में शो होता है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आता है। और यहाँ पे इस साइड में, राइट साइड में किसका है, ये मैक्सिमम सभी एप्लीकेशन में ऐसे है कि जो लेफ्ट साइड होती है उसमें कॉल और जो राइट साइड होता है उसमें पुट। ओपन इंटरेस्ट की भी अलग अलग वीडियो आगे जाके बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में तो बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो इनके यूजेस हैं उसकी अलग अलग वीडियो बनाएंगे आगे जाके। फिलहाल इधर देखिए ये पुट के अंदर पुट राइटर है, जो ये बीच में साइन आ रहा है कहीं कहीं पे, इसका मतलब होता है, इस पर अगर हम टच भी करके देखेंगे तो ये दिखाएगा कि पिछले 5 मिनट से इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई ट्रेड नहीं हुआ। इस स्ट्राइक की इस पुट में पिछले 5 मिनट से कोई ट्रेड नहीं हुआ है। ये इसका रेट का चेंजेस दिखा रहा है, ये इसमें OI में कितना चेंजेस है। इनमें OI के चेंजेस में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत है, चेंजेस की ज़्यादा ज़रूरत है। मेन जो ज़रूरत होती है वो होती है प्राइस की। प्राइस की कौन सी स्ट्राइक की आप ले रहे हो, कितना उसके अंदर लिक्विडिटी है, मतलब कितना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट। जितना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा उतने ज़्यादा ही हमारा ट्रेड जल्दी से जल्दी एग्जिट करने के, बाय करने के चांसेस वहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। ये वॉल्यूम्स या ग्रीक्स, अगर ये भी आगे आप करके देखना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम भी आ जाएगा कि इस कॉल के अंदर कितना वॉल्यूम कैसे चल रहा है, ठीक है। इनकी ज़्यादा ज़रूरत आपको, अगर बहुत ही जब हाई लेवल पे आप जाके काम करोगे, जब ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पे फिर और देखेंगे वीडियो, अगर ज़रूरत पड़ेगी बना देंगे। फिलहाल हम LTP में सिंपल सा यूज़ करने के लिए हम बेसिक पर्सन के लिए बना रहे हैं, तो बेसिक के लिए इतना सफिशिएंट है आपके लिए। इसको देख के आप काम करोगे, फ्यूचर्स भी यहाँ से आ जाएंगे। अगर किसी भी रेट की कॉल या पुट को आप यहाँ से देखना चाहते हो, सपोज कीजिए आप कह रहे हो कि मैं 1,34,000 की कॉल को चेक करना चाहता हूँ, तो आप इस पर टच करोगे। टच करने के बाद अगर आप इसको प्लस कर दोगे तो वहाँ चला भी जाएगा, लेकिन अगर आप इसकी डिटेल्स देखना चाहते हो कि यहाँ तो दिखा रहा है कि 4800 रुपये रेट है इसका, बट यहाँ से एक्चुअल रेट आता नहीं है। जब आप इस पर टच करोगे उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि इस रेट के अंदर तो बंदा खड़ा हुआ है, लेने वाला देने वाला, मीन्स ये ऑर्डर है। एक्चुअल में तो कोई बेचने वाला होता है और एक बायर होता है, एक सेलर होता है। आस्क मीन्स बायर। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो, मार्केट रेट पे बाय करोगे तो आपका 5743 में, यानी कि 5743 रुपीज़ के अंदर इसका ये कॉल बाय हो जाएगा। अगर आप मार्केट रेट पे सेल करना चाहते हो तो आपका 4800 के अंदर आपका ये हो जाएगा। मतलब सोच के देखिए, सेल कर रहे हो तो इतना सस्ता जा रहा है, बाय कर रहे हो तो इतना महंगा जा रहा है। ऑप्शन के अंदर कभी भी ये प्राइस लगा के ऑप्शन के जो चेन खोलेंगे, कभी भी ये प्राइस देख के बाय नहीं करना, प्लीज़ ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा रिस्की है। और जब आप 2-4 बार लॉस खा जाओगे ना, उसके बाद आपको ये चीज़ समझ में आएगी, तो क्यों ना हम उस चीज़ को पहले ही समझ लें बिना लॉस खाए, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस रेट को देख के कभी भी बाय नहीं करना। आपने सोचा कि मैं इसको देख के बाय कर लूँ, मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी क्वांटिटी दिखाता है कि कितने ऑर्डर लगे हुए हैं, कितने बायर के कितने सेलर के ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है जी। यहाँ से भी आप देख सकते हो। यहाँ से अगर इसका चार्ट निकालना चाहो, चार्ट के लिए मैंने आपको एप्लीकेशन दूसरी बताई थी, एक न्यूआमा एप्लीकेशन, वो बहुत बढ़िया है चार्ट देखने के मकसद से,
ठीक है। FNO करोगे तो इसकी फिर दोबारा से जहाँ से हम ऑप्शन चेन से आए थे वही खुल जाएगी। GTT की फिलहाल अभी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑर्डर होता है कि लगाने का तरीका। एक्सप्लोर का भी हमें कुछ नहीं करना। तो फिलहाल ये यहाँ पे दिखा रहा है कि ये NSE का ग्रुप है। यहाँ से अगर इसका टेक्निकल देखना चाहेंगे तो टेक्निकल भी इसका इसी को देख लो बैक में करके, ओवरव्यू में जैसे देख रहे हैं। तो ओवरव्यू में ये इसके लास्ट वाले आगे, उसके नीचे जाएंगे तो इसका स्पॉट प्राइस दिखाएगा कितना चल रहा है। उसके बाद दिखाएगा हाँ जी इसका OI कितना है, लॉट साइज कितना है, और इसका वॉल्यूम कितना है, और इसका लोअर सर्किट कितना है। ठीक है। फिर नीचे पूरी डिटेल्स दी हुई हैं, इनको हम देख सकते हैं। और नीचे तक जाके इसमें कुछ भी चेक करना है, कोई न्यूज़ इसकी क्या कुछ आई हुई है, रिसेंटली में क्या क्या इसने कंपनी ने कोई बड़ा इवेंट किया है, या कोई इसकी रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टरली वगैरह, कुछ भी जो बड़ी न्यूज़ होती हैं इसकी कंपनी की वो यहाँ पे शो हो जाती हैं। इसके बाद में व्यू मोर न्यूज़ करोगे तो पुरानी न्यूज़ भी इसके अंदर आ जाएंगी। बट यहाँ से अगर आप इसी कॉल को या किसी को बाय करना चाहते हो, डायरेक्टली यहाँ से बाय भी कर सकते हो, यहाँ से सेल भी कर सकते हो। बाय सेल के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे आगे जाके। फिलहाल इतना देख लीजिए। अभी यहाँ से अगर हम इसी को, जो स्ट्राइक थी, थोड़ा डाउन करके देखेंगे, जो इस स्ट्राइक की जो कॉल थी हमारी, अगर हम इसको बाय करना चाहते हैं, ठीक है, इसको अगर हम जो ये कॉल है, अगर इस कॉल को हम यहाँ पे देखिए पूरा आ जाएगा MRF की 30 मई 2024 की एक्सपायरी वाली कॉल। कितने वाली कॉल? इस स्ट्राइक की कॉल का रेट ये चल रहा है। आज ये 54% अप गई है। तो मतलब देखोगे जब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कैसे बढ़ता है कैसे घटता है। अगर शेयर का रेट बढ़ेगा तो कॉल का रेट भी बढ़ेगा। ठीक है। तो यहाँ से देख लेंगे। अगर हम इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो अगर हम इस प्लस के निशान को दबाएंगे, जैसे हमने प्लस का निशान दबाया तो ये हमारे से पूछेगा कि आप किस वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हो। सर्च के ऑप्शन में जाके जब हमने वहाँ दबाया था, वो सिर्फ साइड वाला निशान, वहाँ पे कुछ भी नहीं आया था। जिस वॉच लिस्ट के अंदर से हम गए थे उसी वॉच लिस्ट के अंदर से वो ऐड हो गया था ऑटोमेटिक। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये शेयर आपने देखा कि किसी भी वॉच लिस्ट में आप इस कॉल या पुट को ऐड करना चाहते हो तो ये वहाँ से ऐड हो जाएगी। फिलहाल हमें ऐड नहीं करना है तो इसको बैक भी कर देंगे यहाँ से फिर दोबारा बैक कर देंगे। ठीक है। और यहाँ से वही ऑप्शन चेन दोबारा भी आ गई है। फिर दोबारा इसको यहाँ से बैक करेंगे तो यहाँ पे वही शेयर आगे देखिए। अभी यहाँ पे इसको कट करके MRF की जगह अगर हम यहाँ पे दूसरा शेयर का नाम लिखते हैं एशियन पेंट्स, देखिए यहाँ पे जब हम टाइप करेंगे एशियन पेंट तो वही सेम चीज़ ऐसी आएंगी, लेकिन यहीं पे ही पूरा आ जाएगा एशियन पेंट्स। वही सेम चीज़ आई है NSE और BSE, ये ऑप्शन चेन भी BSE में ऑप्शन है नहीं इसका। तो आप क्या करोगे, यहाँ से अगर प्लस का निशान दबाओगे तो ऑटोमेटिक ही जिस वॉच लिस्ट में हम आए थे वहीं पे चला जाएगा। यहाँ ये वॉच लिस्ट आपसे नहीं पूछेगा, देखिए चला गया। लेकिन अगर आप इस पर टच कर दोगे और आप इसको ऐड करना चाहोगे, अभी यहाँ से देख के यहाँ से जब ऐड करोगे प्लस का निशान करोगे तो आपसे वॉच लिस्ट पूछेगा। और ये ऑलरेडी दिखा रहा है कि भाई ये आपकी वॉच लिस्ट नंबर 1 के अंदर पहले से ही एडिड है। कि आप इसको किसी दूसरी में भी ऐड करना चाहते हो उसको करके तो डन कर दोगे, जब भी चला जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे टच करके इसको हम यहाँ से बैक आ जाएंगे। ठीक है। तो बैक करके और बैक करेंगे इसको। हाँ, तो यहाँ पे अगर ऊपर आप देखोगे यहाँ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स वगैरह सभी के रेट आ जाएंगे। ऑप्शन के अंदर अगर आप यहाँ से सेंसेक्स इसको इधर करेंगे, देखिए जैसे ये निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक पे टच करेंगे। निफ्टी बैंक पे टच करने के बाद ये निफ्टी बैंक का चार्ट आ गया। यहाँ पे चार्ट देखने के लिए हमने पहले से ही बोला है कि एप्लीकेशन अच्छी कौन सी है, एक बढ़िया न्यूआमा, वहाँ पे देखोगे ज़्यादा बढ़िया लगेगा। यहाँ से भी देखने में कोई दिक्कत नहीं है। इनको ऐसे कर करके थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज़ आएगी आपको स्टार्टिंग में कर रहे हो तो, बट वो एप्लीकेशन ज़्यादा है, ईजी टू यूज़ है। ठीक है। यहाँ से अगर आप इसका ऑप्शन हाउस देखोगे, यहाँ से टाइम कुछ नहीं चेंज करना, यहाँ से आप सिर्फ डायरेक्ट ऑप्शन चेंज इसका टच करोगे तो ऑप्शन चेंज करते ही डायरेक्ट इसकी कॉल और पुट जो ऑप्शन चेन है वो निकल के आ जाएगी। इसका स्पॉट प्राइस की अभी क्या चल रहा है वो रेट है, कितनी ये अप चल रही है डाउन चल रही है, ये उसकी स्ट्राइक प्राइस सेम वही चीज़ है जो हमने पहले बात करी थी। कॉल पुट कितने का क्या कुछ है, किस डेट की है। यहाँ से देखिए वीकली एक्सपायरी होती है। हमने शेयर का चेक किया था, शेयर की कौन सी एक्सपायरी थी, सारी की सारी मंथली थी, 3 महीने तक काम कर। लेकिन ये क्या देखिए 8 मई, 15 मई, 12 मई, 22 मई और 29 मई। 29 मई को क्या मतलब इसकी मंथली एक्सपायरी होती है। इसकी मंथली जो बैंक निफ्टी है उसकी हर मंथली एक्सपायरी होती है थर्सडे को। ठीक है, नहीं सॉरी वेंसडे को इसकी एक्सपायरी होती है। ठीक है। तो अगर हिंदी में बोलेंगे तो हम बुधवार। सोमवार को किसकी एक्सपायरी होती है, मंडे को, वो हमने
पूरा वीक का एक अलग से वीडियो बना के रखा हुआ, उसके अंदर आप देख लीजिएगा अगर कोई देखना हो तो। फिलहाल इसके अंदर ये वीकली है, देखिए कंटिन्यू, अगर आप आगे तक भी देखना चाहोगे तो ये वीकली वाइज आएंगी इसकी, ठीक है। इसका ट्रेड करना चाहते हो तो इसका भी ठीक पड़ेगा, बट आपने समझना है इस चीज़ को कि ये कैसे काम करती है, क्योंकि ये वीकली है तो इसकी एक्सपायरी भी वीकली है, इसके प्रीमियम भी सस्ते मिलते हैं थोड़े से, ठीक है। तो जब हम इसको लेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे, इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे आगे जाके, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसको एक बार यहाँ से बैक करेंगे। जैसे ही बैक करके जाएंगे, ये हमारी वॉच लिस्ट का एक मोटा मोटा सा आइडिया है कि कैसे करना है। बैक कर दो इसको, ठीक है, यहाँ से बैक कर दो। और तो ये दोबारा से फिर हमारी वॉच लिस्ट आ गई। इसके अंदर यहाँ से हमने शेयर को ऐड करना सीख लिया, इंडेक्स का ऑप्शन चेन देख लिया, किसी की भी कॉल पुट करेंगे ऑप्शन चेन में जाएंगे, देखिए इन्हीं की कॉल पुट यहीं पे ऐड हो जाएगी। अगर यहाँ पे जैसे वॉच लिस्ट में ऐड हो गया शेयर हमारे, अभी वॉच लिस्ट में से भी हम डायरेक्ट ऑप्शन चेन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एशियन पेंट है, यहाँ पे एशियन पेंट पे आप टच करोगे, यहाँ पे टच करते ही इसका FNO निकाल दोगे, यहीं से कुछ नहीं सर्च करना पड़ा, आपने वॉच लिस्ट में ऐड किया हुआ था, उसी की कॉल पुट चाहिए तो यहीं से निकालोगे, इसकी डायरेक्ट ऑप्शन चेन निकल जाएगी। और अगर सपोज करो आप इसकी 3000 की कॉल करना चाहते हो, 3000 की कॉल पे टच करेंगे और यहाँ से इसको प्लस कर देंगे, तो ये पूछेगा कि हाँ कौन सी वॉच लिस्ट में, तो वॉच लिस्ट नंबर 1 में ही करेंगे क्योंकि हमारा शेयर भी उसी में है, और इसको डन कर देंगे। तो अभी जैसे हम बैक करके देखेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक ये शेयर वहाँ पे जा चुका होगा। देखिए ये एशियन पेंट की 3000 की कॉल यहाँ पे ऐड हो गई है। इसको यहाँ देखते देखते कभी भी खरीदना है तो इस पर टच करेंगे, टच करने के बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ से बाय करेंगे। बट बाय ऐसे नहीं करना, यहाँ से जो रेट दिखेंगे जिनमें लिक्विड ज़्यादा वो कर सकते हो, यहाँ से बाय करोगे, यहाँ से भी रेट देख सकते हो। जो मिनिमम वाला रेट है उससे 5 या 10 पैसे आपने एक्स्ट्रा ऑर्डर लगाना है, और जब सेल करने जाते हो तो जो हाई वाला ऑर्डर है उससे 5-10 पैसे कम लगाना है, ठीक है। आगे जो सेलिंग का हम एक दो वीडियो बनाएंगे बाइंग सेलिंग का, उसके अंदर हम अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। तभी देखिए यहाँ से अगर इसको बाय का यहाँ से दबा दिया हमने डायरेक्ट कहीं पे जाके वहाँ पे, तो जो ये निकलेगा इसके अंदर कि डिलीवरी है, इंट्राडे है, 2 ऑर्डर क्या है, ठीक है जी। तीसरा, हमने इसमें सिर्फ ऑप्शन के अंदर कभी भी इंट्राडे करना ही नहीं है। इंट्राडे क्या होता है, इंटर अ डे, एक ही दिन के अंदर किया जाने वाला ट्रेड जिसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, वो उसी दिन निकल जाएगा चाहे एक्सपायरी हो या ना हो, और 3:15 में मान के मार्केट क्लोजिंग से 15 मिनट पहले वो ट्रेड आपका एग्जिट हो जाता है, चाहे आपका वो कुछ भी है। डिलीवरी की क्या होती है, शेयर्स की तो कोई एक्सपायरी होती नहीं, बट इस डिलीवरी की ऑप्शन की एक्सपायरी होती है। आप इसको मैक्सिमम 30 मई तक रख सकते हो, 30 मई के बाद ये डिलीवरी वाला भी यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पे लॉट साइज होता है, लॉट साइज फिक्स है, अगर आप डबल करोगे तो यहाँ पे 200 के मल्टीप्लाई में ही वो चलेगा। यहाँ पे 400, 600, मतलब 2 लोट, 3 लोट, 4 लोट ऐसे आप बाई कर सकते हो। आपके पैसे कितने लगेंगे, जैसे आप यहाँ पे 200 है, 200 लोट का साइज है और शेयर का प्राइस कितना है 70 रुपीज़, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 17 लगभग 14,200 रुपये आपके लगेंगे, ठीक है। अगर आपने इस मार्केट वैल्यू को टच कर दिया तो इसके बाद में यहाँ का रेट 0 हो जाता है, जो रेट भी है वहाँ पे आपको शेयर मार्केट रेट मिलेगा। कभी भी शेयर में मार्केट रेट नहीं करना। इंडेक्स में कॉल पुट में कर सकते हो, शेयर खरीदते हो तो उसमें भी कर सकते हो, बस शेयर के ऑप्शन में काम करते हो तो ये मार्केट वाला बॉक्स आपने टच नहीं करना। देखिए यहाँ पे मार्केट पे टच करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा लिखा हुआ। अभी मार्केट क्लोज हो चुकी है तो इसलिए यहाँ पे ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नीचे की साइड में आपने कुछ नहीं चेंज करना, आपने ऊपर डिलीवरी चेंज करना है। यहाँ पे लोट साइज, 1 लोट की क्वांटिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी, शेयर्स के अंदर जब शेयर डालोगे तो वो आ जाएंगे, और यहाँ पे जो इसका प्राइस है वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे टच करके इसको कट करके भी डाल सकते हो। जैसे कट करेंगे इसको, यहाँ से कट करके मैं अगर यहाँ पे डालना चाहता हूँ कि मुझे तो ये 65 रुपीज़ जाएगा तभी खरीदना है, यहाँ 65 लगा के मैं बाय का ऑर्डर प्लेस कर दूंगा और फिर कन्फर्म बाय कर दूंगा तो मेरा ये ऑर्डर लग जाएगा। जैसे ये शेयर 65 गया उस टाइम पे आपका यहाँ पे ये बाय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ गया समझ में, तो दोबारा से हम यहाँ से बैक जाएंगे। देखिए इसका हम 1-2 अच्छा सा वीडियो पूरा ट्रेड का कोशिश करेंगे कल या परसों में, जिस दिन भी हमें टाइम मिलेगा उस हिसाब से कर लेंगे। ये आपकी वॉच लिस्ट का सारा क्लियर हो गया। इसी तरह से आप अलग अलग वॉच लिस्ट बना सकते हो। मैंने क्या कर रखा है, 1 नंबर वॉच लिस्ट है वो स्पेशली अपने बैंक वगैरह डाल रखे हैं मैंने उसके अंदर अपने, ठीक है। 2 नंबर वॉच लिस्ट है IT सेक्टर के लिए की रखी है। मतलब अपनी किसी भी तरह मिक्स करके करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो आप अपनी वॉच लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे जाओगे, ये 5 वॉच लिस्ट हैं, आप अपनी मर्जी से इनके नाम भी चेंज कर सकते हो। दूसरा क्या है कि यहाँ पे अगर आप टच करोगे, सपोज कीजिए पहले आ जाओ इधर, वॉच लिस्ट पे टच कर लो इधर, हाँ 1 नंबर वॉच लिस्ट पे टच किया
वॉच लिस्ट पे टच करने के बाद अगर हम यहाँ पे डॉट में टच करेंगे 3 डॉट में, तो यहाँ पे ये बोलेगा देखिए कि आप इसमें स्टॉक ऐड करना चाहते हो। अगर हम इस स्टार पे लगा देंगे तो ये हमारी एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। जैसे अगर आप जैसी एप्लीकेशन में लॉगिन करते हो तो सबसे पहले आपके सामने यही एप्लीकेशन की वॉच लिस्ट आएगी, वॉच लिस्ट नंबर 1 खुलेगी आपके सामने, ठीक है। एडिट करना चाहते हो, एडिट करोगे। देखिए एडिट करने के लिए क्या है, किसी भी शेयर को आप डिलीट करना चाहते हो, जैसे हमने इसको डिलीट करना है, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और किसी को इसको दोबारा डिलीट करके सेव चेंजेस कर दोगे तो आपका क्या हुआ, देखिए वहाँ से जो कॉल का रेट था वो डिलीट हो गया। ऐड करने का भी होगा, डिलीट का भी होगा। दोबारा जैसे हम इस पर टच करेंगे, यहाँ पे और भी दिखा देगा कि आपने अल्फ़ाबेटिकली करना है, परसेंटेज चेंज, लो हाई वॉल्यूम, किस तरह से आप करना चाहते हो, या कस्टमाइज वॉच लिस्ट व्यू में। इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट फिलहाल आप अगर करना चाहते हो, मैनुअल सॉर्ट भी करना चाहते हो, सारी चीज़ें यहाँ से चेंज हो जाएगी। 1-2 बार आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखोगे तो आसानी से ईजिली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ज़्यादा, ठीक है। यहाँ से बैक करेंगे अभी, तो ऐसी सारी वॉच लिस्ट होगी। जैम रश के अंदर क्या होता है, एक कंपनी जो होती है, जिसकी भी एप्लीकेशंस होती हैं, वो खुद का बताते हैं कि इसमें हम इतना अच्छा है, इतना प्रॉफिट मिल सकता है, हमारी रिकमेंडेशन एक्यूरेसी इतनी है। एक कंपनी बता रही है, आप इनकी बातें मानना चाहते हो तो आपकी चॉइस है, अगर नहीं मानना चाहते हो तो भी आपकी अपनी इच्छा है। मैं इसके लिए कुछ नहीं कहूँगा, बट मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी मर्जी से सीख के कोई काम करोगे ना, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको शेयर मार्केट की नॉलेज भी आपकी बढ़ेगी, प्रैक्टिस बढ़ेगी आपकी, ठीक है। पोर्टफोलियो में अगर आप जाओगे, पोर्टफोलियो इसके अंदर देखना बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा। देखिए पोर्टफोलियो में यहाँ पे क्या होता है लिखा हुआ, यहाँ पे आपकी होल्डिंग्स होती है कि आपने डिलीवरी में क्या खरीद रखा है। ये तो जब एप्लीकेशन मैंने अकाउंट ओपन किया था, उसमें ऑटोमेटिकली पहली कंपनी ने बाय करके दे दिया ताकि इससे F&O एक्टिवेट हो जाता था, अदरवाइज़ इसका कोई ज़्यादा काम मेरा नहीं था। फिर जैसे ही आप पोजीशन में जाओगे, यहाँ पे पोजीशन में क्या दिखाएगा, जो आज का आपका किया हुआ ट्रेड है, जो आपके शेयर्स हैं खरीदे हुए, वो यहाँ पे दिखाएगा, या ऑप्शन में किसी में भी जो आपने काम किया है। अगर आपको प्रॉफिट चल रहा होगा, इधर M2M लिखा आएगा पोजीशन, अगर क्लोज हो चुकी होगी पोजीशन तो इधर लिखा आएगा, ओपन वाली ऊपर और क्लोज वाली नीचे, वो देखने से भी पता लग जाएगा आपको, ठीक है। म्यूचुअल फंड के अंदर आगे म्यूचुअल फंड होते हैं कि आपने को खरीद रखे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। फिलहाल यहाँ पे अवेलेबल मार्जिन या सर्च क्या करता है, इसके अंदर मैं अकाउंट में पैसे रखता नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं दूसरे अकाउंट में काम करता हूँ, तो इसीलिए इसके अंदर ये बैलेंस -12 पैसे दिखा रहा है। वो आपका बैलेंस यही दिखाएगा, आपका जितना भी बैलेंस होगा सेम एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि एप्लीकेशन के भी अलग अलग तरीके होते हैं देखिए यूज़ करने के। आपको किस एप्लीकेशन में यूज़ काम करना है, खुद वाले में करना है, वाइफ वाले में करना है, मदर फादर वाले में करना है, इनकम टैक्स की भी कुछ प्लानिंग होती है, वो कैसे करनी है, उसके हिसाब से आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन का काम करते हो दूसरे अकाउंट में कीजिए जिसमें आपकी सैलरी वगैरह कम आती हो, अदरवाइज़ जो इनकम है आपकी उसमें ऐड हो जाएगी। इसलिए जो मेरा अकाउंट है, मैं ऑप्शन वगैरह में इसमें काम नहीं करता हूँ, तो दूसरे अकाउंट में काम करता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे मेरा टोटल काम ही ऑप्शन में होता है, अगर ऑप्शन में मुझे यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट होगा, मेरी जो दूसरी सैलरी सपोज कीजिए 8 लाख है और 3 लाख मुझे यहाँ पड़ गया, अभी मैं अगर 20% में आ रहा हूँ तो 30% में मेरा टैक्स कटेगा, प्रॉफिट की जगह मुझे उल्टा लॉस होगा। लेकिन अगर वही काम मैं इंडिविजुअली कर रहा हूँ दूसरे अकाउंट में किसी में अपने फैमिली मेम्बर के नाम पे, तो उसमें क्या होगा, अगर मुझे 3 लाख का प्रॉफिट है तो सिर्फ मुझे 10 या 15% का जो भी इनकी स्लैब होती है, अलग अलग स्लैब के हिसाब से अलग अलग उसका प्रॉफिट आता है और उसका अलग अलग टैक्स आता है, तो वो आपको वहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे इस एप्लीकेशंस के अंदर, ये हो गया सारा। ऑर्डर्स के अंदर जाओगे तो ऑर्डर में आपके सारे ऑर्डर दिखाएगा, यहाँ पे आएंगे आपके ऑल ऑर्डर जो भी आपने लगाए हुए हैं, चाहे वो रिजेक्टेड है, चाहे वो प्लस में है, चाहे वो माइनस में है, या वो कैंसिल हो गए, कुछ भी हो गए, यहाँ पे आपके ऑल ऑर्डर आएंगे और ऑटोमेटिक रात को जैसे 12 बजे के बाद वो पूरे जीरो हो जाएंगे, दिन में डिलीट नहीं होंगे वो। फिर पेंडिंग ऑर्डर, आपने कोई ऑर्डर लगाया, जैसे अभी हमने एशियन पेंट लगा के देखा था, 71 था रेट और हमने 65 लगा दिया, जब तक वो 65 नहीं जाएगा जब तक वो ऑर्डर हमारा पेंडिंग में ही रहेगा, बाय नहीं होगा। उसके बाद में एग्जीक्यूटेड में क्या होगा कि जब भी कोई शेयर आपका बाय हो गया, कंप्लीट हो गया, आपका ऑर्डर बाय किया, सेल किया, जैसे ही वो एग्जीक्यूटेड हो गया, मतलब वो कंप्लीट हो गया ऑर्डर, आप 85 में खरीदना चाहते थे, 65 में खरीदना चाहते थे, वहाँ पे वो शेयर चला गया, ट्रेड हो गया, आपका कंप्लीट हो गया ऑर्डर, तो यहाँ वो एग्जीक्यूटेड में आ जाएगा, वो पेंडिंग से गायब हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ GTT की कोई ज़रूरत नहीं फिलहाल हमें करने की। ये 3 चीज़ें हैं इसकी देखने के लिए। यहाँ पे आपने ऑर्डर लगा दिया, उसके बाद आप देखना चाहते हो कि मुझे प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, फिर कहाँ जाओगे आप, पोर्टफोलियो में, और पोर्टफोलियो में जाके पोजीशन में जाओगे। पोजीशन में जैसे ही वो शेयर मिलेगा, आप उसको निकालना चाहते हो, वहीं से एग्जिट कर सकते हो, स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। इसका एक अलग से ही पूरा वीडियो डालेंगे ट्रेड का कि कैसे करना, और एक वीडियो मैंने पहले छोटा सा डाला भी था, वो भी आप देख सकते हो। फिर अभी आप फंड में जाओगे,
तो फंड में क्या है कि मुझे अगर यहाँ से पैसे ऐड करने हैं तो यहाँ से अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरा बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह आ जाएगी, जितने पैसे मैं ऐड करना चाहता हूँ उतने पैसे मैं ऊपर लिखूँगा, तो वहाँ पे उस चीज़ को प्रोसेस कर दूंगा। UPI ID, गूगल पे, फ़ोन पे, नेट बैंकिंग, किसी से भी मैं उसको प्रोसेस कर सकता कि डरने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पैसे अपने आप कहीं नहीं लगते, हमें खुद ही जाके वो पैसा ऐड करना पड़ता है जब ही वो पैसे जाते हैं। अगर पैसे अकाउंट में डालना चाहते हो तो ऐड करना है, विदड्रा करना चाहते हो तो पैसा निकालना चाहते हो तो उसको विदड्रा करना है। ये हमारा ट्रेड करने का एक या फिर पैसे डालने का एक तरीका होता है, क्योंकि ट्रेड करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। ट्रेड तो जब भी कर पाएंगे जब पैसे करेंगे ऐड करेंगे, तो पैसे पहले ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, यहाँ से विदड्रा भी कर सकते हैं। जब हमें प्रॉफिट होगा या कुछ भी होगा, ट्रेड नहीं करना चाहते तो कभी भी उस चीज़ को आप कर सकते हो। मेरे ख्याल से नीचे वाले सारे हो गए हैं। अभी क्या है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसके अंदर इस कॉर्नर में जैसे ही 3 डॉट पे टच करेंगे तो 3 डॉट पे टच करके यहाँ पे आपकी ID लिखी आएगी, जहाँ पे मैंने ये किया हुआ है ताकि सिक्योरिटी पर्पज़ से अपना कुछ डाटा कहीं ना जाए। तो उसके बाद में यहाँ पे होम बटन, आपका सारा कुछ आ ही रहा है। यहाँ पे मार्केट का स्नैपशॉट, डेरिवेटिव्स, आप इन टूल्स पे चेक करके देखो, ज़्यादा इतने यूजेबल नहीं है। ज़्यादा यूजेबल यहाँ पे म्यूचुअल फंड वगैरह है, या फिर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। इन्वेस्ट करना चाहोगे तो आप इन्वेस्ट पे टच करोगे। यहाँ पे अगर आप IPO लेना चाहते हो या कुछ भी इस तरह की जो चीज़ें हैं, बॉन्ड्स वगैरह, कुछ भी किसी में पैसा डालना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद इसी को अगर और थोड़ा ऊपर करेंगे, माई रिपोर्ट्स आ जाएगी। माई रिपोर्ट्स के अंदर अगर हम टच करेंगे तो सारा कुछ यहाँ पे आएगा कि आपका जो प्रॉफिट लॉस कितना क्या कुछ है, सारी चीज़ें यहाँ से आपको शो हो जाएंगी। जैसे यहाँ से बैक करेंगे फिर दोबारा से ये हमारा वही पेज सिलेक्ट करने वाला जो था यहाँ पे, और चलिए ऊपर माई रिपोर्ट्स के बाद में सेटिंग। अगर हम सेटिंग में करना चाहते हैं कुछ भी तो यहाँ पे जाके नाइट मोड करना है, डार्क मोड करना है। लाइट मोड करेंगे तो देखिए ये वाइट हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से स्क्रीन चेंज हो जाती है। अगर आपने फिर दोबारा वहीं पे जाके फिर यहीं सेटिंग में जाके करना है हमने, तो यहाँ से जाके इसको भी वाइट ही रख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा क्लैरिफिकेशन, सही वीडियो भी, व्यू भी सही आ रहा है इसमें। सिस्टम का बाय डिफ़ॉल्ट करना चाहते हो, ये IQ वगैरह, मतलब छोटी छोटी स्टडीज़ हैं। आप अगर सिक्योरिटी पिन चेंज करना चाहते हो, डिवाइस को लॉक करना चाहते हो, इंस्टेंट लॉगिन करना, ऑर्डर का कन्फर्मेशन, ट्रेड कन्फर्मेशन का मैसेज आए, लॉग आउट करना चाहते हो, इस तरह की सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ से फिर अगर हम बैक करके जाएंगे दोबारा, यहाँ से बैक करके गए, फिर दोबारा से ऊपर की एप्लीकेशन में खोला वहाँ से, और यहाँ रेफर एंड वगैरह के अंदर इनमें कुछ खाली रेफर एंड में इतना कुछ मिलता नहीं है। कूपन मिल गया, ये मिल गया। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको कुछ सर्विसेज भी मिलेंगी, मतलब गाइडेंस सपोर्ट भी मिल जाएगी थोड़ी, कि कैसे अगर कोई ज़रूरत पड़े आपको इमरजेंसी में, कभी भी आप बात करके फ़ोन करके पूछ सकते हो। मोर के अंदर जैसे आप जाओगे, यहाँ पे जो मोर का ऑप्शन है उसके अंदर प्राइस अलर्ट वगैरह लगाने का तरीका होगा कुछ, इतनी ज़्यादा उसकी अगर ज़रूरत पड़े तो बता दीजिएगा। मेन क्या है, व्हाट्सअप। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो यहाँ व्हाट्सअप पे क्लिक कर दीजिए, और आगे जाके हाई का मैसेज जैसे करोगे आपसे वो आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला है वो पूछेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या करना चाहते हो, जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत है वहाँ से आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर मेरे से भी पूछ सकते हो। आस्क IFL, टर्म्स एंड कंडीशन, कॉन्टैक्ट अस का अगर कॉन्टैक्ट ही करना चाहते हो, जो आपका आ रहा है वो नंबर मिल जाएगा, मेरे से भी कभी कॉल फ़ोन करके पूछना चाहो, कुछ भी जो चीज़ें आप यहाँ पे करना चाहते हो उन चीज़ों को यहाँ से आप देख सकते हो। अभी दोबारा बैक करेंगे इसको, ठीक है। एप्लीकेशन में जैसे हम ऊपर 3 डॉट में टच करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन की जो हमारी ID है हम उसी पे एक बार टच करके देखेंगे। उससे क्या होगा कि जो हमारी डिटेल्स वगैरह सारी निकलेंगी, वो जैसे हम नेक्स्ट में जाएंगे तो वहाँ पे पूरा का पूरा क्या दिखाएगा, हमारी पूरी प्रोफाइल दिखा देगा कि हमारा, जैसे ये देखिए निकल गया इसके अंदर कि पूरी डिटेल्स हमारी निकल गई है। यहाँ पे इस डिटेल्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल, आपका RM कौन है उसकी डिटेल्स, अपना कौन सा सेगमेंट एक्टिवेट है, सारी डिटेल्स यहाँ से निकल जाएंगी। कुछ एक्टिवेट भी करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, ये देखिए यहाँ पे इसने दिखा दिया है कि आपका ये सेगमेंट यहाँ पे एक्टिवेट है, सारा कुछ एक्टिवेटेड है। एक्टिवेटेड करने से अगर आप इनमें टच करके देखोगे, यहाँ पर्सनल डिटेल्स है, आप जाके यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। बीच में ऑप्शन आएगा RM ब्रांच की ज़रूरत है, रन अराउंड, ट्रेडिंग API, KYC किसी को ज़रूरत अगर पड़ती है, अगर इधर स्लाइड करेंगे तो बैंक डिटेल्स, आप अपनी डीमैट डिटेल्स, नॉमिनी की डिटेल्स, अगर नॉमिनी ऐड करना है यहाँ से भी कर सकते हो। कोई अदर डिटेल्स होती है, कोई डेरिवेटिव्स की एक्टिवेशंस वगैरह जो ये है इसकी है,
तो ये चीज़ें क्या हैं, ये सारी की सारी इस एप्लीकेशन का यूजेस बताती हैं। दोबारा से अगर हम दोबारा होम पेज पे जाएंगे तो भी हम अगर इस एप्लीकेशन के थ्रू जा रहे हैं वहीं पे, तो इस चीज़ को यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि वे फिर से दोबारा हमारा वही वॉच लिस्ट आ जाएगा, वॉच लिस्ट नंबर 1, 2, 3 जिसको भी आप प्रेफरेंस देना चाहते हो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। फिलहाल इस एप्लीकेशन का इंटरफेस इतना ही था। जो बाय करने का लाइव तरीका और सेल करने का लाइव तरीका वो हम वीडियो के अंदर आगे भी बात कर लेंगे और आगे भी जाके सिखा देंगे कि कैसे लाइव शेयर को बाय किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है, टारगेट कैसे लगाया जाता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, क्योंकि वो लाइव मार्केट के अंदर ही होगा। लाइव मार्केट में जितना मेरे को टाइम मिलेगा फिर दोबारा मैं उसको देख लूँगा बना के। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो, किसी को कुछ समझ में ना आया हो एप्लीकेशन का, तो इसके बाद में हम एंजल वन की एप्लीकेशन है उसका भी रिव्यू कर देंगे, डाल देंगे, उसका भी इंटरफेस वगैरह कैसे है, क्या कुछ है। सारी एप्लीकेशन लगभग अच्छी होती है, कोई ख़राब नहीं है, बट सर्विस आपको कैसी मिल रही है वो सबसे मेन चीज़ होती है। ठीक है, अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ भी सकते हो। अदरवाइज़ वीडियो पूरी देखने के लिए, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर दोबारा हम आगे बढ़ेंगे और आगे अपने आप को, ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।